जय हिंद साथियों, आपके क्लासेज में एक बार पुनः आपका स्वागत है। चलिए देखिए, हम क्या बताए थे अगले वीडियो में, करड़ी और घातांक के बारे में बताए थे, लेकिन करड़ी तो पूरा खत्म कर दिए थे, ठीक ना। करड़ी तो पूरा खत्म कर दिए थे, लेकिन अब क्या बताने जा रहे हैं हम घातांक के बारे में। तो लेकिन घातांक बताने से पहले इसके नियम विधि थोड़ा सा जान जाए, अच्छी बात रहेगी, तब हम सवाल लेके आएंगे, ठीक ना। सवाल बताएंगे इस पर। तो देखिए पहला नियम क्या है, पहला नियम क्या है, यदि ए पर यम इंटू ए पर यन इंटू ए पर आ इसी तरफ ज्यादा रहेंगे तो क्या हो जाएगा इसका, ए पर यम इंटू ए पर यन इंटू ए पर आर है तो क्या होता है, सबको पता है सर जी का, जब बेस बराबर होती है तो घात आपस में क्या होती है, जुड़ जाती है। जब बेस बराबर होता है तो घात आपस में क्या होता है, जुड़ जाता है। तो ए पर यम प्लस ए पर यम प्लस ए पर यन प्लस डॉट डॉट डॉट, क्योंकि ज्यादा उसमें आएंगे, ठीक ना। कितना हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट। दूसरा का रूल क्या है, दूसरा का नियम क्या है, यदि ए पर यम भागे ए पर यन, यदि भाग के रूप में है सवाल, ठीक ना, तो क्या हो जाएगा, ए पर यम बटा में ए पर यन, ये प्लस है। देखिए सबको पता है यदि किसी भी घात पर उस पर कितना घात छिपा रहता है, प्लस सा, तो इस पर प्लस घात ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो ए पर यम इंटू ए पर माइनस यन। अब देखिए बेस बराबर है तो घात का हो जाएगी, जुड़ जाएगी, तो घात का हो जाएगी, जुड़ जाएगी। लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ माइनस है, अब प्लस जोड़ते हैं तो माइनस प्लस का हो जाएगा माइनस यम। तो यह नियम कौन हो गया, दूसरा, ठीक ना। तीसरा का रूल क्या है, तीसरा का नियम क्या है, यदि हमें ऐसे सवाल बना के दे दिया, फिर मंझला कोष्टक, फिर मंझला कोष्टक कितना सर जी, यन, इस पर का होगा पी, तो ऐसे कोष्टकों के रूप में है सवाल, तब कैसे हल करेंगे हम, क्या होगा, ए पर यम इंटू यन इंटू पी, ए पर यम इंटू यन इंटू पी। तो पहला रूल का है कि जब बेस बराबर होगा तो सभी घात आपस में जुटेंगी। दूसरा का नियम का है कि यदि भाग के रूप में है तो घात आपस में क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तीसरा का नियम का है यदि घात के रूप में है, वो भी कोष्टक के रूप में, तो घात आपस में क्या होगा, गुणा के रूप में हो जाएगा। इसे एक सवाल हम आप लोग को दे रहे हैं इसी पर, जिसे मान लीजिए पहला सवाल है 2 पर 5 गुणे 2 पर मान लीजिए 4 है और गुणे 2 पर 6 है। अब बताइए इसका मान कितना होगा। देखिए तो सबसे पहले यही समझना हमें कि इसका बेस तो बराबर है ना, हाँ बेस बराबर है। जब बेस बराबर हो जाएंगे घातें आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो 5 प्लस 4 प्लस 6 जोड़ दीजिए, 6 4 सॉरी 6 और 4 10 और 10 5 15, तो 2 पर का घात हो जाएगी 15 घात, 2 पर का घात हो जाएगी 15 घात हो जाएगी, ठीक ना। अब मान लीजिए एक हम आप लोग को सवाल दे रहे हैं इसी बेस पर, ठीक ना। जैसे मान लीजिए 3 पर, पहला सवाल है जैसे 3 पर 2 गुणे 3 पर 4 गुणे 5 पर 2 गुणे 5 पर कितना है, 6 है। इसका मान निकालिए तो आप तो यह कहेंगे, अब तो यह कहेंगे कितना है, देखिए इसका बेस बराबर रहना चाहिए। जैसे 3 है तो 3 को जो है ढूंढेंगे हम, 5 है तो 5 को ढूंढेंगे हम, ठीक ना। 5 है तो 5 को जोड़ेंगे, तो देखिए इन दोनों को देखेंगे तो बेस बराबर, तो घात आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो 2 पर कितना हो जाएगा, 2 प्लस 4 गुणे, इसका भी बेस बराबर है तो 5 पर क्या होगा, 2 प्लस 6, तो कितना आ जाएगा, तो ये कितना होगा, 3 पर कितना हो जाएगा 6, ये 5 पर क्या हो जाएगा 8। इसका आंसर ये हो जाएगा। अब मान लीजिए कि सर जी हमें निकालना है 3 पर 2 घात फिर मंझला कोष्टक 5 घात, इस पर हम दे दिए कितना सर जी, 4 घात। इसका मान बताइए तो कितना होगा, तीसरा का जानते हैं नियम ना, उसी पर है। तो क्या हो जाएगा सर जी, क्या हो जाएगा, बेस 3, अब घाते आपस में क्या होंगी, गुणा, 2 गुणे 5 गुणे कितना सर जी 4, 2 गुणे 5 गुणे
2 गुणे 5 गुणे कितना होगा 4, तो गुणा कर दीजिए टोटली। तो 5 गुना के 10, 10 दहा में 10 चौको 40, ठीक ना। ऐसे कर लीजिए 5 चौको 20, 20 गुना के 40, ठीक ना। अच्छा, एक बहुत सवाल पूछा जाता है कि 3 इसे 3 का वर्ग इस पर 3 घात, और दूसरा का ये पहला मान के चलिए, या दूसरा का है 3 पर 3 का वर्ग इस पर 3 घात। इन दोनों में बताइए तो सबसे बड़ा कौन है? इन दोनों में सबसे बड़ा कौन हो सकता है? दोनों तो सवाल लग रहा है कि एक ही है, लेकिन ऐसी गलती मत करना, ये दोनों एक ही नहीं है। देखिए कैसे, यहाँ पर देखिए कोष्टक लगा है, छोटा कोष्टक, तो जब कोष्टक हटाएंगे तो घात का घात में गुणा होता है। यहाँ कोष्टक नहीं है, घात के ऊपर घात है, तो ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। तो इसका कितना हो जाएगा 3 दुना के 6, यानी 3 पर का घात हो जाएगा 6 घात। ये कितना होगा, पहले हल करते ऊपर से हम, तो 3 2 पर 3, 2 पर 3, यानी 2 का 3 बार गुणा करेंगे, 2 पर कब का गुणा करेंगे 3 बार गुणा करेंगे, तो कितना होगा 2 पर 2 का गुणा 3 बार करेंगे तो कितना 2 के 2 2 चौ सॉरी ऐसे कर लीजिए 2 गुणे 2 गुणे 2, तो कितना हो जाएगा 8, यानी 2 पर का घात 3 घात, तो इसका मान कितना होगा 8। अब बताइए पहला बड़ा है कि दूसरा बड़ा है? दूसरा बड़ा है, ठीक है। तो इसी प्रकार का इस आज तो हम क्या बता दिए इस वीडियो में, हम तो पूरा बेसिक बता दिए, लेकिन इसी प्रकार का सवाल हम अगले वीडियो में भी लेके आएंगे, ठीक ना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।